24 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स। दोस्तों, आज हमें ऐसा लगता है कि मार्केट रनअप काफी हो गया है और आज कोई स्टॉक्स जो है अंडरवैल्यूड नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग डेटा में सर्च करते हैं तो हमें आज भी काफी स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो अंडरवैल्यूड हैं और जहां पर एक रनअप की गुंजाइश है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि स्क्रीनर डॉट इन को किस तरीके से हमें स्टॉक्स को इवेल्युएट करने के लिए यूज करना है। अगर हम वहां पर कोई भी क्वेरीज रन करते हैं तो हम वहां पर जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स को सर्च आउट कर सकते हैं। आज हम स्क्रीनर डॉट इन से ही देखेंगे किस तरीके से हम ये 24 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जो कि जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनीज है और ये इतनी छोटी भी कंपनीज नहीं है कि जिनमें ग्रोथ के लिए कैपिटल ना हो या जो आगे आने वाले समय में ग्रोथ ना कर सके। हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेरी रन करके ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अंडरवैल्यूड स्टॉक सर्च कर सकते हैं और हमें इसको किस तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए। क्योंकि आज ज्यादातर स्टॉक्स जो है जहां पर बहुत ज्यादा एक्जुबरेंस है उनमें काफी रन अप हो चुका है और मार्केट उनको एक नए हाइस पर ले गया है और वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैं, जो कि अगर उनमें करेक्शन आता है किसी भी वजह से तो वहां पर सिग्निफिकेंट जो है कैपिटल इरोजन हो सकता है। तो हमें उससे बचने के लिए आज ऐसे स्टॉक्स को सर्च आउट करना चाहिए जहां पर एक वैल्यू बाइंग है, जिससे कि हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले और हम एक अपनी कैपिटल पर अच्छा रिटर्न कमाकर निकल सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से जो है स्क्रीनर डॉट इन पे कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज रन कर सकते हैं और हम किस तरीके से अंडरवैल्यूड स्टॉक जो है, जैसे हम 24 अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से सर्च आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कि हम लोग जो है एक क्वेरी रन करते हैं कि जहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1000 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 10,000 करोड़। सो यहाँ पर जो कंपनीज आएंगी इसमें क्वेरीज में, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1,000 करोड़ से ज्यादा होगा और जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से कम होगा, यानी कि 1,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में होगा, जो एक स्मॉल कैप कंपनी होंगी और इतनी भी छोटी कंपनी नहीं होगी कि जो है जहां पर जो है उनमें ग्रोथ की गुंजाइश ना हो। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, यानी कि हम कितना पैसा जो है कंपनी जो अर्न कर रही है उसके बेस पे दे रहे हैं, तो लेट अस कीप द प्राइस अर्निंग मल्टीपल लेस देन 15। और जो है हम इसमें जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम यहां पर रख लेते हैं ग्रेटर देन 20%, यानी कि कैपिटल पे जो है रिटर्न जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 20%। और जो है यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हम लोग जो है फॉर लास्ट 3 years लेट अस से इट शुड बी ग्रेटर देन 15%। एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years लेट अस से इट शुड बी ग्रेटर देन 18%। अगर हम इस क्वेरी को यहाँ पर रन करते हैं तो हमें यहाँ पर 24 कंपनीज निकल कर आती हैं जो इन सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करती है। यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिनका दैट इज between 1,000 and 10,000 crores. Price to earning multiple is less than 15. Return on capital employed is greater than 20%. और सेल्स ग्रोथ जिनकी पिछले 3 सालों की 15% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है विच इज ग्रेटर देन 18%। तो यहां पर हमें ये 24 कंपनीज की लिस्ट मिल जाती है जो कि इन सारे क्राइटेरियाज पर खरी उतरती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहली जो कंपनी है दैट इज वेस्ट कोस्ट पेपर। यहाँ पर जो है प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है केवल 4.75 का है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वेस्ट कोस्ट पेपर्स के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है कि कंपनी का मार्केट कैप जो है यहाँ पर 4,085 करोड़ है और स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल केवल 4.75 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाई, कंपैरेटिवली वेरी हाई 52.9%। तो और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 44.8%, करंट प्राइस 619। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके की कंपनी में जो है काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, जिस तरीके से हम इसको जाके फिर चार्ट्स पे इवेल्युएट भी कर सकते हैं
कि वेस्ट कोस्ट पेपर में क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम लोगों ने क्वेरी डाली थी कि सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों की इट शुड बी ग्रेटर देन 15% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 18%। हम लोग यहाँ पर जाके जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चेक भी कर सकते हैं कि कंपनी ने जो है मार्च 2021 में 2245 करोड़ का था, जो कि आज की तारीख में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे 4735 करोड़ का है। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे तो 2021 में तो इट वाज नेगेटिव, मार्च 2020 में 420 करोड़ था, आज ये 1324 करोड़ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी ने का जो है प्रॉफिट्स में ग्रोथ है और ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी तरीके से हम जो हमने क्वेरी रन करी थी वहां सेकंड पे कंपनी देखते हैं आंध्रा पेपर है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कंपनी है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। तो अगर हम रेफेक्स इंडस्ट्रीज में देखें तो यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1579 करोड़ है और स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 13.6 है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपनी ने जो है किस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का, तो हम देखें कंपनी का जो सेल्स है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे 1663 करोड़ यहाँ पर जो हो गई है, मार्च 2021 में 633 करोड़ थी। और उसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 58 करोड़ से बढ़ के जो है 157 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफी अच्छा जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले 3 सालों में हम देखें मार्च 21 में 41 करोड़ था जो 116 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में और सेल्स में लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेरी डाली थी कि सेल्स ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 3 in last 3 years it should be greater than 15% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 18%। तो यहाँ पर भी ये कंपनीज हमारे सारे जो है पैरामीटर्स पर जो है खरी उतरती है। तो उसी तरीके से हम देखें अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। अगर हम अशोका बिल्डकॉन पे क्लिक करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज 4835 करोड़, स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 14.2 है और जो है कंपनी का हाई लो 196744 है। इसी तरीके से हम इसकी जो है नंबर्स को देख सकते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से जो है। तो प्रॉफिट अगर हम देखें सेल्स कंपनी की जो है यहाँ पे मार्च 2021 में 4992 करोड़ थी, जो कि अब जो है 9195 करोड़ हो गई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे। उसी तरीके से अगर हम देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का 273 करोड़ था जो बढ़ के आज 335 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने पैरामीटर्स डाले थे ये सारे जो है पैरामीटर्स इस कंपनी में भी पूरे होते हैं। इसी तरीके से हम देखें फिफ्थ नंबर पे कंपनी आती है टीजीवी SRAAC। सो यहाँ पर हम देखते हैं दिस कंपनी हैज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ जस्ट 1000 करोड़। तो हम लोग इस कंपनी के बारे में जाके और जानकारी ले सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो यहाँ पे दिस इज कंपनीज ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स व्हिच इज केमिकल्स डिविजन्स, ऑयल्स एंड फैट्स डिवीजन एंड पावर डिविजन्स। तो कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है ये सारे जो है यहाँ पर सारी चीजें लिस्ट आउट हो जाती है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट इज जस्ट 14.5 और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पर जो है हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी जो है मार्च 2021 में इट वाज 29 करोड़ और आज की तारीख में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे इट इज 85 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ हम देखें कि कंपनी मार्च 2022 में कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ थी, उसके बाद 23 में काफी ज्यादा था, उसके बाद प्रॉफिट कम हुआ है। तो हम लोगों को जैसे ये 24 कंपनी सर्च आउट हुई है तो हम लोग इसमें जहां पे हमें लगता है कि उस तरीके का जो हमने क्वेरी डाली थी उसमें ओवरऑल तो रिटर्न आ रहा है, मगर कहीं पे अगर लैग है तो आप उन कंपनीज को लिस्ट आउट कर सकते हैं कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम देखें इसी तरीके से गंदार ऑयल रिफाइनरी है, सिशासी पेपर है, पनामा पेट्रोकेम है, डीलिंक इंडिया है, ब्राइट क्रॉम ग्रुप है, जेके पेपर, गोकुल एग्रो, धुनसेरी वेंट, चमनलाल सेठिया, मैथन एलॉयज, दीपक फर्टिलाइजर्स, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, अग्रवाल इंडिया, कामा होल्डिंग्स, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, क्वांटम पेपर्स, मॉन्टी कार्लो फैशन, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और सेठिया इंडस्ट्रीज, ये सारी ही कंपनीज जो है यहाँ पर जो हमने क्वेरी रन करी थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका 1000 से 10,000 करोड़ के बीच है और जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल लेस देन 15 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20% और सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स की इज ग्रेटर देन 15% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स की इज ग्रेटर देन 18%। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो ब्राइटक्रॉम ग्रुप पर अगर हम क्लिक करते हैं एट रैंडम तो यहाँ पर जो है कंपनी का मार्केट कैप जो है 3369 करोड़ है और जो स्टॉक पी केवल 2.38 है
और करंट प्राइस जो है इट इज 16.6। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये 8% इस पे कंपनी में जो है शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ भी है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी मार्च 2021 में जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू केवल 2856 करोड़ था, जो बढ़ के आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 7606 करोड़ हो गया है। और कंपनी के प्रॉफिट में भी अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट जो है मार्च 2021 में 483 करोड़ था, जो आज बढ़ के 1415 करोड़ हो गया है। तो यहाँ कंपनी में क्लियरली विजिबल है कि ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। जिस हिसाब से मार्केट में अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन भी देखें तो यहाँ पर जो है स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो सारे पीयर्स के मुकाबले ब्राइटकॉम ग्रुप का 2.38 सबसे कम है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि ये कंपनी अपने सेक्टर में आईटी में काफी अंडर वैल्यूड है। इसी तरीके से हम अगर और कंपनीज पर निगाह डालते हैं, जैसे जेके पेपर है, पेपर ग्रुप की हमने और कंपनीज भी देख ली। यहाँ पर आप देखते हैं गोकुल एग्रो। ये गोकुल एग्रो जो है इट इज कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एडेबल नॉन एडेबल ऑयल्स एंड मील्स। तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज जस्ट 1672 करोड़ और प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 12.9। तो यहाँ पर हम देखें कंपनी के जो है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके का है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी का जो है मार्च 2021 में 8371 करोड़ की सेल्स थी, जो कि आज बढ़कर 12572 करोड़ की सेल हो गई है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आज 45 करोड़ से बढ़ के जो है 129 करोड़ हो गया है। यहाँ पर भी क्लियरली जो है कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों को 24 कंपनीज जो है इस तरीके से पूरी मिल जाती है। इसलिए एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे मोंटी कार्लो फैशंस में देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज 1345 करोड़ और जो स्टॉक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट इज जस्ट 13.4। और कंपनी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो कंपनी की जो सेल्स है वो मार्च 2021 को 622 करोड़ से आज 1092 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट कंपनी का जो बढ़ के 66 करोड़ से जो है 100 करोड़ हो गया है। सो यहाँ पर भी कंपनी जो है कंपैरेटिवली काफी अंडर वैल्यूड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो है हम एक पर्टिकुलर क्वेरीज रन करके जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी सर्च को यहां पर लिमिटेड किया है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने केवल 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में रखा है। हमने उन कंपनियों को भी यहां पर नहीं इंक्लूड किया कि जो कंपनीज आज काफी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि कंपनीज एक बार साइजेबल हो जाती है तो उनके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो हमने इतनी छोटी कंपनीज भी नहीं ली जो कि 1000 करोड़ से मार्केट कैप कम हो। जो 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच की कंपनीज थी उसमें केवल हमने वही कंपनी ली जिनमें प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है दैट इज लेस देन 15, यानी कि जो कंपनीज कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी उनका इट इज ग्रेटर देन 20%, और जहां पर किस तरीके से मोर देन 15% सेल्स ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर पिछले 3 सालों से और 18% प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर। सो यहां पर जो हमने एक कंसोलिडेटेड क्वेरी रन करी वो हमारे काफी सारे पैरामीटर्स सर्च आउट उसमें ऑलरेडी लिस्ट आउट हो जाते हैं। अब जब हमारे पास ये 24 कंपनीज की लिस्ट आ गई तो हम इन 24 कंपनीज को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और जहां पर हमें ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी दिखाई देती है प्रॉफिट में, जिनका बिजनेस हमें समझ में आता है, इन 24 कंपनीज में से भी हम कुछ कंपनी सर्च आउट कर सकते हैं कि हमें इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो हमारे पास 7000 कंपनियों में से हम लोगों ने अपनी क्वेरीज को सॉर्ट डाउन कर दिया। हम लोगों ने एक सॉर्टिंग कर दी कंपनीज की अपने क्राइटेरिया के बेस पे। तो हमें एक आज के मार्केट में भी जब काफी ज्यादा रनअप हो चुका है, सभी स्टॉक्स लग रहा है कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड ना हो, क्योंकि मार्केट में लगातार जो है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा काफी ज्यादा पैसा पंप किया जा रहा है। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोगों को अपने पैसे पर जो है रिटर्न कमाना है और किस तरीके से जो है अंडर वैल्यूड कंपनीज को सर्च करना है। तो यहां पर हमारे पास जो 24 कंपनीज की लिस्ट आई है, हमें केवल इनको एक बार गो थ्रू करना है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कंपनीज ने किस तरीके से परफॉर्म किया है और आगे आने वाले इस टाइम में हमें किस तरीके से कंपनीज रिटर्न दे सकती हैं। तो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए एक बेस है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी ने कहा और हमने कोई कंपनी ले ली और वो कंपनी ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो हम अगर सही से इन्वेस्टिंग को सीखते हैं
तो हम यहां पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद ये सर्च किया है। और इस क्वेरीज को आप ऊपर या नीचे कुछ भी इसमें एडिशन कर सकते हैं और वहां पर इसको और रिफाइन कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर है या नहीं, या मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने 5,000 करोड़ से या 50,000 करोड़ तक की कंपनी सर्च करनी है, तो कुछ भी इस क्वेरीज में एक सर्च किया जा सकता है। बट एक ही बेसिक क्वेरीज मैंने रन करके दिखाई कि 24 अंडर वैल्यूड कंपनीज जो है किस तरीके से हम लोग ये यहां पर रन करके सर्च आउट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये screener.in पे कोई भी जाकर जो है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है अनलेस आप प्रीमियम वर्जन ले इसमें कुछ और जो है एडिशनल सपोर्ट के लिए। तो आप भी इन क्वेरीज को या इस तरीके की जो क्वेरीज है, जिस तरीके की आप कंपनी चाहते हैं कि आप सपोज 20% की बजाय चाहते हैं कि 30% रिटर्न ऑन कैपिटल हो या सेल्स ग्रोथ 25% से ज्यादा हो, तो इस तरीके की क्वेरीज भी आप रन कर सकते हैं और वहां पर जो है कंपनीज को सर्च आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको जो है कंपनीज को इवेल्युएट करना, सर्च करना, सॉफ्टवेयर रन करना, और जो कम से कम चीजें फ्री अवेलेबल है मार्केट में वेबसाइट्स, तो वहां पर आप जाके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक सर्च कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।